चलिए देखिए, आज कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी क्या है कि बहुत से लड़के घर पे मोबाइल बहुत चलाते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, नाटक देखते हैं, फ़ोन में फ़ोन चलाया करते हैं। चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं फ़ोन? अगर चलाते हो तो बंद कर दो, फ़ोन चलाना बंद कर दो, क्योंकि अभी पढ़ाई ज़रूरी है। अभी पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई प्रैक्टिकल तौर पे करिए, प्रैक्टिकली पढ़ाई करिए। याद भी करना है, साथ में पढ़ना भी है, दोनों काम करने हैं। और ऐसा नहीं है साथ में गेम भी ज़रूरी है। पूरे दिन में आपको ये तय करना है कि 5 घंटे हमें स्कूल में रहना है, 6 घंटे स्कूल में रहना है। इसके बाद 1 घंटे आपको खेल के लिए निकालना अनिवार्य है पर डे, ताकि हमारा शरीर कैसा रहे, स्वस्थ रहे, शरीर अच्छा रहे, शरीर बढ़िया रहे। ठीक है, तो इसके लिए खेलना भी ज़रूरी है। तो एक टाइम टेबल सेट करिए कि कितने टाइम पे हमें पढ़ाई करनी है, कितने समय पे हमें खेलना है, कितने समय पे हमें विद्यालय जाना है, कितने समय पे विद्यालय से वापस आना है। ये पूरा एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए एग्ज़ाम के दौरान, ताकि आपको इजी लगे और आराम से चीज़ें कर सको। सुबह जगने का टाइम निर्धारित कीजिए, सुबह कितने टाइम आपको जगना है। अगर ऐसा नहीं होगा, किसी दिन 8 बजे जग रहे हो, किसी दिन 6 बजे जग रहे हो, मौसी आ गई तो पता चला 9 बजे जग रहे हैं, सो गए मौसी के उसमें प्रेम में। तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त करिए। कुछ लड़के फ़ोन अभी से रखना शुरू कर दिए हैं। अभी फ़ोन आपको 10,000 वाला मिल जाएगा, 5,000 वाला मिल जाएगा। पढ़ाई करके कुछ बनो, इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस, बाबू या कुछ भी बनो। एक चपरासी बन जाओ, उसकी भी सैलरी 40,000 रुपये महीने होती है। कुछ भी बन जाओ, आया समझ में। ये ठान के चलो अभी से कि हमें क्या बनना है। डॉक्टर बनना है तो 8 घंटे पढ़ाई, आईएएस बनना है 8 घंटे पढ़ाई, आईपीएस बनना है 8 घंटे पढ़ाई स्कूल के अलावा। ठीक है, ये सब चीज़ें बनने के बाद अगर कुछ बन गए, फिर ये 8,000 वाला नहीं, 80,000 वाला फ़ोन आपके पास होगा। तो अभी क्लियर करिए कि 8,000 वाला चाहिए या 80,000 वाला चाहिए, कौन सा रखना है। 80,000 वाला। तो 80,000 वाला रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब ये समय अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक टाइम टेबल फिक्स करिए कि कितने टाइम हमें कितना पढ़ना है। आया समझ में। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट को हम टारगेट बनाएं, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है। कोई इजी सब्जेक्ट है उसको कम समय दीजिए। जैसे मैथ आपको पढ़ना है, मैथ के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो उसके लिए अधिक समय दीजिए। इंग्लिश पढ़नी है, उसके लिए लगभग मैथ के बराबर आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा और सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर है, जीके है, एसएसटी है, थोड़ा सा कम समय दे दीजिए तब भी काम चल जाएगा। तो समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, समय के हिसाब से पढ़ाई करिए। इसके साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर वालों का इतना प्रेशर पड़ गया कि खेलना बंद कर दिया। अगर खेलना बंद कर दोगे तो आपका शरीर विकसित नहीं होगा, और शरीर विकास नहीं करेगा तो हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा दिमाग ये भी विकास नहीं करेगा। और अगर हमारा माइंड डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, हम चीज़ों को जल्दी ना समझ पाएंगे, ना कर पाएंगे, ना जान पाएंगे, ना तो जल्दी सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खेलना भी ज़रूरी है। लेकिन खेलना ऐसा नहीं है कि सुबह घर से निकल गए, छुट्टी का दिन है, सुबह निकल गए पूरा दिन खेलना है। पूरा दिन नहीं खेलना है, पूरा दिन नहीं खेलना है। आपको समय निर्धारित है कि छुट्टी वाले दिन हमें 2 घंटे खेलना है, तो 2 घंटे खेल के बंद कर दीजिए, फिर पढ़ाई पे लग जाइए। और आज तुम लोगों को स्कूल में बुलाया गया है, आज कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, ना तो पढ़ाई की जा रही है, आज प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जो भी कार्य करो फिजिकली कार्य करो, फिजिकली कार्य होने चाहिए, फिजिकल वर्क कह सकते हो। प्रैक्टिकल का मतलब हम प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे मोबाइल चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस चलाना है, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम होती है, ना के बराबर। आपको काहे की आवश्यकता होती है,
प्रैक्टिकल की। आए समझ में? तो प्रैक्टिकल भी अनिवार्य होता है। कोई भी आपको काम करना है, मान लीजिए सब किसान के बच्चे हैं, खेत में काम करना है, तो खेत में काम करने के लिए आपको क्या आवश्यक होगा? प्रैक्टिकल जरूरी होगा या थ्योरी जरूरी होगी? प्रैक्टिकल जरूरी होगी। प्रैक्टिकल भाई, जैसे ट्रैक्टर चलाना तुमको नहीं आता है, अब तुमको ट्रैक्टर चलाना सीखना है, तो उसको कॉपी पे कोई एक ट्रेंड टीचर जो ट्रैक्टर चलाना आता हो वो बैठ के तुमको पूरा एक थ्योरी लिखा दे 2 पेज की, कि सबसे पहले ट्रैक्टर पर बैठना है, हैंडल को पकड़ना है, फिर गियर लगाना है, फिर स्टीयरिंग संभाल के आगे चलाना है, रेस देना है, ठीक है। और साथ में अब तुमने कॉपी पे पूरा थ्योरी लिख लिया और ट्रैक्टर पर जाके बैठ गए। अब ट्रैक्टर पर बैठने के बाद आपने चलाना शुरू किया, तो क्या होगा? सबसे पहले मौसी को भी बिठा लेना, क्योंकि झटके ऐसे जंप करेगा ट्रैक्टर कि वो दोबारा आएंगे नहीं मौसी, क्योंकि चलाना नहीं सीख पाए ना तुमको क्या जरूरत है? आवश्यक है तुमको सबसे पहले प्रैक्टिकल की। किस चीज की आवश्यकता है? प्रैक्टिकल की। कोई ट्रेंड ड्राइवर जो चला लेता हो वो आपके साथ बैठे और फिर धीरे धीरे आपको चलाना सिखाए। तो थ्योरी से नहीं सीख सकते, कैसे सीख सकते हो? प्रैक्टिकल से। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अनिवार्य होती हैं, जरूरी होती हैं, ये सबको करना है। प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट का हो, ग्रुप वर्क हो, ग्रुप वर्क करिए। ग्रुप वर्क में हम क्या सीखते हैं कि एक टीम वर्क कैसे करते हैं। कोई भी काम हो है तो अगर हम टीम के साथ करते हैं तो काम आसान होता है, अगर अकेले अकेले करते हैं तो काम आसान नहीं होता है। मैथ में जैसे खाली पीरियड है, खाली पीरियड में आपको क्या करना है? आप मैथ के सवाल हल कर रहे हैं तो ग्रुप में करो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ भूल गए तो तुम्हारा पड़ोसी बता देगा, अगर वो कुछ बोल रहा है तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तो मिल के काम करोगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ लड़के मिल के काम करते हैं तो मारपीट चालू है भाई। वो कहेंगे तुमसे ज़्यादा हमको आता, हमसे ज़्यादा तुमको आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेहनत से